हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लास्ट क्लास में हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हमें पता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है, आई ए बी इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। आई ए बी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस ए बी जो कि पैरेलल होगा अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, एंड आई जी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी, या जिसे हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। ए इज द एरिया ऑफ द सेक्शन एंड एच होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एक्सिस एंड सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको दिया गया है एक स्ट्रक्चर, ये एक लैमिना है। ठीक है, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे है, तो इस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप डिटरमाइन करेंगे दैट्स आई जी, एंड ये हो गया आई ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस विच दैट डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ये है h। ठीक है, तो ये क्या आता है, आई ए बी इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। Then next theorem जो है that's theorem of perpendicular axis। Theorem of perpendicular axis है IOZ is equal to IOX plus IOY। IOZ है moment of inertia about Z axis is equal to sum of moment of inertia about X axis and Y axis। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ पे तीन परपेंडिकुलर एक्सेस दिए गए होंगे OX, OY एंड OZ, तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एंड Y एक्सिस आर गिवन। ठीक है, ये हो गया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इम्पोर्टेंट सेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेक्शन हमें दिया गया है, रेक्टेंगुलर सेक्शन विद विड्थ इक्वल टू b एंड डेप्थ इक्वल टू d। ठीक है ना, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस किसके बराबर आएगा, दिस इज x एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, और ये हो गया y एक्सिस। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x axis is equal to BD cube by 12 and moment of inertia about y axis is equal to dV cube by 12। ठीक है ना, B यहाँ पे है width, ठीक है ना, and D is the depth। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए कैसे हम डिटरमाइन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट है सर्कुलर सेक्शन। ठीक है ना, सर्कुलर सेक्शन जिसका डाया d दिया हुआ है, तो इसमें सिंस ये सिमेट्रिकल है अबाउट x एंड y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस एंड ये हो गया y एक्सिस, तो इसमें क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। सिंस ये सिमेट्रिकल है तो दोनों सेम ही होंगे, और वो किसके बराबर आएगा, पाई बाई 64 d raised power 4। d is the dia of the circular section। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारे पास हॉलो सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, हॉलो सर्कुलर सेक्शन जिसका एक्सटर्नल डाया है d1 और इंटरनल डाया है d2। ठीक है, हॉलो मीन्स ये वाला पार्ट जो है दिस इज सॉलिड, और जो सेंट्रल पार्ट है इसका ये हॉलो है। ठीक है, तो ये हॉलो सर्कुलर सेक्शन है। इस केस में ये भी सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये आ जाएगा आई अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट वाई एक्सिस which will be given by pi by 64 d1 raised power 4 minus d2 raised power 4। d1 क्या है, इट इज अ डाया, एक्सटर्नल डाया, और d2 है इंटरनल डाया। उसके बाद एक ट्राइंगुलर सेक्शन विद बेस इक्वल टू b एंड हाइट इक्वल टू h। तो इसमें हमें दो टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, एक तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, आई जी, यानी कि अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है ना,
वो होगा बराबर BH³/36। और दूसरा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, बेस ये है, ठीक है, दिस इज बेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस वो होता है BH³/12, BH³/12। तो इसमें आप याद रखेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, ठीक है। तो इसलिए IG जो होगा BH³/36 होगा, ठीक है। तो इस तरह इन फॉर्मूला से हम डिटरमाइन कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। फाइंड आउट द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन आई सेक्शन। हमें आई सेक्शन एक दिया गया है तो हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है। तो हमें पता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, IP इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है अबाउट x एक्सिस और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। सिंस जो हमारे पास यहाँ पे सेक्शन है आई सेक्शन, ये सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे सेक्शन जो है ये y एक्सिस है, यहाँ पे इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, लेकिन अबाउट x एक्सिस ये सिमेट्रिकल नहीं है। जब ये सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस तो x बार जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड y बार जो होगा दैट विल बी इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 divided by a1 प्लस a2 प्लस a3। A1, A2, A3 यहाँ पे एरिया है डिफरेंट सेक्शंस का 1, 2 एंड दिस इज थर्ड सेक्शन। और Y1, Y2, Y3 है बेस। अगर यहाँ पे आप रेफरेंस ले रहे हैं तो बेस से इन सेक्शंस के सेंटर तक कितनी डिस्टेंस होगी, दैट इज Y1, Y2 एंड Y3। इससे आप Y बार डिटरमाइन कर सकते हैं जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो A1 इज द एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, तो वो आ जाएगा 80 क्रॉस 12 और y1 होंगे इस बेस से इसके सेंटर तक, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 128 प्लस 10 प्लस 12 का हाफ, ठीक है, इसका हाफ दैट इज 6। तो वो कैलकुलेट करके आ जाएगा 144 mm। नेक्स्ट है A2 Y2। अब सेकेंड सेक्शन की बात चल रही है। A2 कितना होगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 128, ये हो गया एरिया। और फिर Y2 कितना होगा, Y2 होगा इस सेक्शन जो है सेक्शन 2 इसके सेंटर से यहां से बॉटम तक, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो आता है 74 mm प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 120, ये हो गया A3 थर्ड सेक्शन का एरिया मल्टीप्लाई बाई Y3 दैट्स इक्वल टू 10 का हाफ दैट्स 5 mm डिवाइड बाई टोटल जो इसमें एरिया आ जाएगा। A1 का एरिया कितना है 80 मल्टीप्लाई बाई 12, A2 का 12 मल्टीप्लाई बाई 128 एंड A3 का 10 मल्टीप्लाइड बाई 120। तो ये कैलकुलेट करके कितना आता है y बार दैट्स इक्वल टू 69.78 mm, 69.78 mm। तो इस तरह हम डिटरमाइन करते हैं y बार, ठीक है। तो x बार कितना आ गया 0 एंड y बार इज इक्वल टू 69.78 mm। तो अब हमें क्या डिटरमाइन करना है IXX मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे टॉप पे लिख के रखेंगे x बार इज इक्वल टू 0 और y बार कितना आया
69.78 mm। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें आई एक्स एक्स डिटरमाइन करना है। एज पर पैरालैक्सिस थ्योरम हमें पता है आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड प्लस ए एच स्क्वायर। ए इज द एरिया एंड एच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम सेक्शन 1 की बात करेंगे। ठीक है, तो आई एक्स एक्स वन इज इक्वल टू आई जी वन प्लस एरिया वन प्लस इंटू एच वन स्क्वायर। तो आई जी वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस सेक्शन के सेंट्रोइड के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज बी डी क्यूब बाई 12 प्लस एरिया वन इसका 80 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू एच वन स्क्वायर। एच वन स्क्वायर क्या हो गया, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस। ठीक है, इसके सेंटर से इस सेक्शन के सेंटर से पूरे आई सेक्शन के सेंट्रॉइड तक डिस्टेंस। ठीक है, सिंस ये हमें पता है दिस इज वाई बार जो कि 69.78 mm के बराबर, तो हम ये वाली डिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं और ये वाली डिस्टेंस जो आती है दैट इज इक्वल टू 74.22 mm। H1 आ जाता है 74.22 mm। इसका हमें स्क्वायर यहाँ पे चाहिए। ठीक है, B का वैल्यू यहाँ पे आप कितना देंगे 80 mm और D का 12 mm। तो ये कैलकुलेट करके आ जाता है 5.3 इंटू 10 रेज पावर 6 mm4, बिकॉज वी नो कि यूनिट जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दैट इज mm4 और सेंटीमीटर रेज पावर 4 और मीटर रेज पावर 4। ओके, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन 1। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं, ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये वाला, तो इसमें भी इसी तरह डिटरमाइन करेंगे। हमें पता है आई एक्स एक्स टू विल बी इक्वल टू आई जी टू प्लस ए टू एच टू स्क्वायर। ठीक है, आई जी टू इज बी डी क्यू बाई 12, बी है इसमें 12, डी है 128 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया इसका होगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 128। ठीक है, अब H2 की बात करेंगे। H2 हो गया इस सेक्शन के सेकेंड सेक्शन का सेंटर से लेके इस y बार तक। ठीक है, इस y बार तक। ठीक है, तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 4.22 mm। दैट्स इक्वल टू 4.22 mm। इसका स्क्वायर करेंगे एंड वो कितना आ जाएगा, वो आता है 2.12 इंटू 10 रेज़ पावर 6 mm4। तो ये हो गया IXX2। अब यहाँ पे ये 4.22 कैसे आता है, पहले मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी। देख लीजिए, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे मैं कलर चेंज करूंगी। हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, H2 डिटरमाइन करने के लिए। तो पहले हम देखेंगे ये कितना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे y बार, दैट वो हमें देगा H2 का वैल्यू। ठीक है, तो कितना होगा ये है 128 का हाफ प्लस जो नीचे ये 10 mm दिया गया है ये हम ऐड करेंगे। ठीक है, 128 का हाफ है 64, 64 प्लस 10 इज 74। ठीक है, तो ये सारी डिस्टेंस जो है ये आ जाता है 74 mm। इस 74 से हमें y बार सब्ट्रैक्ट करना है। y बार है 69.78 mm एंड वही आ जाता है 4.22 mm। ठीक है, यही जो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है। ठीक है, तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड सेक्शन। ठीक, अब हम बात करेंगे थर्ड वाले सेक्शन की।
अब इसकी बात हम करेंगे, ये है थर्ड सेक्शन। IXX3 is equal to IG3 plus A3 H3 square. IG3 is BD cube divided by 12. B है 120, D है 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया, एरिया इसका आ जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 10 और H3 आ जाएगा इसके सेंटर से y बार तक। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, y बार कितना है 69.78, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 का हाफ दैट इज 5 स्क्वायर। ठीक है, वो आ जाएगा कैलकुलेट करके 5.04 into 10 raised power 6 mm 4। ठीक है, तो इस तरह हम डिटरमाइन करते हैं IXX1, IXX2 एंड IXX3। अब हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट x एक्सिस एंड वो कितना आ जाएगा इन तीनों का सम, IXX1 प्लस IXX2 प्लस IXX3। IXX1 कितना आया था, that was 5.3 into 10 raised power 6 plus 2.12 into 10 raised power 6 plus 5.04 into 10 raised power 6। इसको कैलकुलेट करके आ जाता है 12.46 into 10 raised power 6 mm 4। ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। अब हमें एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट विल बी अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस हमें डिटरमाइन करना है। ओके, IYY पहले फर्स्ट सेक्शन के लिए डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है, सिंस ये जो ये सेक्शन है आई सेक्शन, ये सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस। यहाँ पे लाइन ठीक नहीं बनी, एक मिनट, यहाँ पे मैं रब कर देती हूँ इसे। ठीक है, देख लीजिए अब, सिंस जो ये आई सेक्शन है ये सिमेट्रिकल है अबाउट दिस y एक्सिस, ठीक है, मीन सेंट्रॉइड, और ये y एक्सिस जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट y एक्सिस वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG के बराबर ही होगा। मींस IYY जो आप डिटरमाइन करोगे वो IG के बराबर ही होगा। तो अगर हम सेक्शन 1 की बात करेंगे, ठीक है, IYY1 इज इक्वल टू IG1 किसके बराबर आ जाएगा, DV क्यूब डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे BD नहीं है, यहाँ पे DV क्यूब है। ठीक है, सिंस इट्स अबाउट y एक्सिस, तो D कितना है 12 और B है 80 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। वो कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.512 into 10 raised power 6 mm 4। इसी तरह IYY2 सेकेंड सेक्शन के लिए अगेन DB क्यूब डिवाइडेड बाई 12। सेकेंड सेक्शन ये वाला सेक्शन है, तो D इसके लिए है 128, B है 12 क्यूब डिवाइडेड बाई 12, वो आ जाता है 0.0184
into 10 raised power 6 mm 4, ये हो गया I/2, then I/3 is equal to again dB cube divided by 12. D क्या है इसके लिए, ये है सेक्शन 3, 10 multiplied by 120 cube divided by 12, वो आ जाता है 1.44 into 10 raised power 6 mm 4. तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, एंड फाइनल जो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस वो इन तीनों के सम के बराबर आ जाएगा, I/1 प्लस I/2 प्लस I/3, और वो कितना आ जाता है, दैट्स इक्वल टू 1.97 into 10 raised power 6 mm 4. ठीक है, तो इस तरह हम डिटरमाइन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो कितना आया हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, दैट इज 12.46 into 10 raised power 6 mm 4, और अबाउट वाई वाई एक्सिस आ गया 1.97 into 10 raised power 6 mm 4। हमें क्या डिटरमाइन करना था, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP, वो है सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो इन दोनों को सम करके जो आएगा दैट इज 14.43 into 10 raised power 6 mm 4। ठीक है, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी सेक्शन। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन और बेस B and height h about an axis passing through its vertex and parallel to the base is dash as that passing through its CG and parallel to the base। हमारे पास एक सेक्शन ट्रायंगुलर सेक्शन दिया हुआ है जिसकी बेस है B और हाइट है h, तो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वर्टेक्स एंड पैरेलल टू बेस, ये हो गया बेस। ठीक है, दिस इज बेस। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जो कि पास कर रहा है थ्रू वर्टेक्स, ये हो गया वर्टेक्स। इसके थ्रू जो एक्सिस पास करेगी जो कि पैरेलल होगी बेस को, वो ये है, इसका नाम मैं दे रही हूं AB। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है IAB is equal to dash times moment of inertia about an axis passing through CG and parallel to the base, ये हो गया CG। ठीक है ना, तो यहां से जो आप मूवमेंट करोगे डिटरमाइन दैट इज IG। तो क्वेश्चन कह रहा है IAB इज इक्वल टू डैश टाइम्स IG। ठीक है, आपको डिटरमाइन करना है पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स वर्टेक्स एंड पैरेलल टू द बेस, और फिर आपको कहना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB जो होगा वो कितना टाइम्स होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG। ठीक है, तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अबाउट CG वो किसके बराबर होता है ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, दैट्स इक्वल टू BH क्यूब बाई 36। फिर एज पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा अबाउट एनी एक्सिस जो कि पैरेलल होगा जो सेंट्रोइडल एक्सिस को, ठीक है, यहाँ पे हम AB की बात करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू IG प्लस AH स्क्वायर। ठीक है, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे H ऑलरेडी हाइट इसकी दी हुई तो मैं यहाँ पे H डैश रखती हूँ। ठीक है, ओके। IG दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड कितना है, BH क्यूब बाई 36 प्लस एरिया कितना है इसका, हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, और H डैश हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन IG एंड IAB। ठीक है, AB एक्सिस
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंट्रोइड एक्सिस है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज h डैश, और वो है बराबर 2/3 h। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करोगे h डैश को, क्या वैल्यू पुट करेंगे आप 2/3 h होल स्क्वायर, एंड ये कैलकुलेट करके आ जाता है 9/36 BH क्यूब। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स BH क्यूब बाई 36, और BH क्यूब बाई 36 क्या है वो हमें पता है, दैट इज इक्वल टू IG, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड। ठीक है ना, ओके, दैट मीन्स हमें यहाँ पे डिटरमाइन किया कि IAB जो होता है दैट्स इक्वल टू 9 टाइम्स IG, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 9। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट AB एक्सिस क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स एंड पैरेलल टू बेस, वो कितने टाइम्स होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, तो क्या आ गया, इट विल बी 9 टाइम्स। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी के साथ हम ये टॉपिक कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।